जय श्री कृष्णा। राम राम आप सभी को। सुबह की मिल्किंग पूरी हो चुकी है। बच्चे कुछ अभी तक दूध ही पी रहे, बाकी बच्चे बाहर चले गए। अभी फ़िलहाल फार्म के अंदर सिर्फ 3 ही छोटे बच्चे हैं और सुबह की मिल्किंग का दूध अभी 40 प्लस निकला है। दोनों कैन हो गए फुल। ये देखो दोनों कैन फुल है, दूध 40 के ऊपर है। और अभी इन छोटे बच्चों को नीम के पेड़ के नीचे ले जाना पड़ेगा। परिस भी घूम रहा है और अभी तक फीड बनानी बाकी है, तो फीड बनाएंगे फिर गाय को रखी जाएगी। लाइट का टाइम है सुबह 9:30 बजे का, तो काफ़ी देर हो जाती है सुबह। तो अभी हम इनको सूखा चारा दे देंगे सुबह के लिए, शाम के लिए हरा दे देंगे। 5:30 बजे तक शाम को लाइट रहती है। दोपहर को कुट्टी कर लेंगे लगभग 4 बजे और फिर शाम को हरा मिल जाएगा। सुबह भी कल हमने हरा दिया था, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग 10 बज गए थे, क्योंकि 9:30 बजे लाइट आई, फिर उसकी कुट्टी हुई। 10 बजे तक चारा फार्म के अंदर आज कल डाला था, तो आज इतनी देरी नहीं करनी, इसलिए अभी सूखा दे देंगे। सुबह के 10 बज रहे, इन सबको हमने अभी खोल दिया है। इस खेत से हम हर दिन गुजरते थे, लेकिन आज का दिन कुछ अलग है, क्योंकि आज यहाँ पे रुक के चारा खा रहे। हर दिन ऐसा नहीं होता था। जैसे इस खेत में एंट्री लेते थे, वैसे ही इस खेत से हम एग्जिट लेते थे। मतलब जहाँ यहाँ से आना वहाँ से सीधा निकल जाना, यहाँ पे रुकने का काम नहीं था। लेकिन आज यहाँ पे चारा खा रहे, मतलब इसका कोई ना कोई होगा रीज़न, क्योंकि यहाँ पे चारा तो ये खाते नहीं थे, या फिर इनके दिमाग में कुछ अलग बात घुस गई, या फिर कुछ और पता नहीं। क्योंकि पहले ये बाहर निकल जाते थे, बाहर में हरा चारा बहुत ही छोटा है उसको खाते थे, लेकिन आज का दिन कुछ अलग है, तो यहाँ पे खा रहे। तो हम यहाँ से धीरे धीरे करके जब ये निकलेंगे तब यहाँ से हम चले जाएंगे। जब तक ये खाने देते। काफ़ी दिन हो गए, लगभग 1 महीने से इस वाले खेत में अपनी गाय नहीं ठहरती थी, लेकिन आज रुक रही है, खा रही है, तो खाने देते हैं। वर्षा की बेटी एकदम ठीक है, इसको दवा भी हो गई, सिर्फ इंजेक्शन दिए है, बाकी कुछ पिलाने वाली कुछ दवा उन्होंने दी नहीं। बाकी सब कुछ अभी ठीक ठाक है, बढ़िया चारा खाती है, बुखार कुछ नहीं हुआ और कुछ भी उसकी अभी तबीयत पे इफेक्ट नहीं है। बाकी फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं पानी पिलाने के लिए। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2 बज रहे और अभी हम सिर्फ अकेले हैं, हमारे साथ में आज कोई नहीं था। अभी तक हमारे आसपास भी कोई नहीं है, हम आज अकेले ही थे पूरा दिन। और अभी हम अपने फार्म इनको पानी पिलाने के लिए ले जा रहे हैं। 2 दिन से हम दूसरी जगह जा रहे थे, लेकिन आज हम अपने फार्म ले जा रहे हैं। लाईन काय माहिती बरं. महाराज को बांध दिया है और उसके साथ एक लंबी रस्सी है, जिससे वो घूम सके काफ़ी बड़ी जगह में। महाराज को बांधने का कारण है, महाराज यहाँ से मतलब यहाँ से चले जाता है छोटे बच्चों से दूर होके सामने वाले छोटी फसल में, वहाँ पे फसल खाता है बार बार, इसलिए उसको बांधना पड़ा। और बांधने के बाद ये दिक्कत आती कि वो बैठ नहीं पाता, उसको यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर चुभते हैं रेत के, तो इसलिए भाई साहब को ऐसे खेत में बांधा है और मुलायम जगह कर दिए बैठने के लिए कि उसको दिक्कत ना हो।
मुलायम जगह ये है कि यहाँ पे चारे का मैंने एक ढेर कर दिया जिसके अंदर वो बैठता है। अगर खुला करते हैं तो खेतों में जाता है, इसलिए यहाँ पे चारे का ढेर है, उस पर वो बैठेगा। चारा भी इस कढ़ाई में उसको दिया था, अभी और रख दूंगा मैं, जिससे उसका पेट भर जाएगा। बाकी सारे जो छोटे बच्चे हैं वो लाइन से बंधे हुए हैं, परिश को भी बांध दिया है। और इनको जो चारा है यही सामने डाला जाता है। ये देखो काफ़ी सारा चारा सूखा इनके पास पड़ा हुआ है, और महाराज को भी सूखा ही था तो पानी पिलाना पड़ेगा इनको, चारा नहीं से देना पड़ेगा। बाकी अपनी हवाई सेना सामने वाले उधर वाले खेत में गई है, बाकी कुछ अभी घर के अंदर बैठे हैं। तो उनको तो कोई दाने देने की ज़रूरत नहीं, मैंने सुबह इतने सारे दाने दे कि क्या ही बताऊँ, काफ़ी सारे दाने उनको दे दिए थे। पूरे दिन के दाने दिए, फिर भी वो खाते ही रहते, जितने मिल जाए वो खाने में रहते। बाकी सामने परी है जो कि इसका भी पेट हो गया है फुल, चारा तो उसने भरपेट खाया है, पानी भी उसको पिला दिया होगा क्योंकि पेट उस हिसाब से दिख रहा है कि खाना और पीना हो चुका है। और सामने जो वाइट कबूतर दिख रहे हैं थोड़े 2-3, वहाँ पे उनके पास ब्लैक भी है, वहाँ पे अपनी सारी सेना हवाई। और फार्म के अंदर गायों का चल रहा है आराम। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और धूप इतनी तेज़ नहीं है और छाँव भी इतनी है नहीं, नॉर्मल धूप है मस्त। और ठंड का मौसम है तो इस टाइम धूप ज़्यादा नहीं लगती, तो सब लोग आराम करे जो भी धूप में बैठ के। बाकी कुछ 2 लोग अभी चारा खा रहे हैं, बाकी लोग फिर सब आराम में। अपनी पतंग अभी हवा में उड़ रही है, और इस बार जो पतंग बने बहुत ही बड़ी बनाई है, लेकिन दूरी पे इसलिए छोटी दिख रही है, लेकिन पतंग काफ़ी बड़ी है। हम पतंग उड़ा रहे हैं और सामने अपनी गाय कोई और ही घुमा रहा है। सामने साइड में दीपक जो कि अपनी गाय घुमा रहा है वो। और अभी हम फिलहाल 3 लोग हैं, 3 झुंड है। और देखो पतंग अभी काफ़ी हाइट पे चली गई क्योंकि अभी हवा तेज़ हो रही है, तो अभी हम उसको काफ़ी ऊंचे तक और ले जाएंगे, उसके बाद फिर इसको नीचे उतारेंगे। देखो काफ़ी ऊपर चली गई और सामने अपना झुंड घूम रहा है। इतनी तेज़ खींच रही है कि कभी भी रस्सी टूट सकती है। सब लोग अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे अभी एक जन कम है जो कि है अपना बुल। अंदर अभी नहीं है क्योंकि अंदर वो अगर इसको बांध के रखते थे तो रात में जो गोबर रहता था उसको पैरों के अंदर पूरा कुचल जाता था, सुबह उठाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो भाई साहब अंदर रहते थे तो ही दिक्कत हो रही थी ज़्यादा, तो अभी हमने उसको बाहर निकाल लिया और उसको बाहर बांध रहे। 4 मतलब दोनों बैल और दोनों बुल चारों बाहर रहेंगे, तो अंदर जो गोबर है वो कम कुचला जाएगा, तो सुबह उठाने में आसानी होगी। तो अभी 3 तो बन गए, सिर्फ एक भाई साहब रह गए जो कि पानी पीने जा रहा लगता है। और आज सामने देखो बाहर से घूम के जा रहा है, तो आ जाए फिर बांध देंगे। बाकी फिर ये सब तो अंदर हो गए बंद। अभी हम आए हैं शिवानी को लेने के लिए, तो शिवानी को ले चलते हैं। शिवानी को पहले हमने मोरखा लगाया था, कुछ दिन तक मैंने उसको रहने दिया, कल ही निकाला है। उसको दिक्कत हो रही थी, जैसे ही वो छोटे से पेड़ मटक जाते थे, यहाँ पे देखो ये जो भी यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हैं इनके अंदर उसकी रस्सी अटक जाती थी, तो फिर वो उसको खींच के निकालनी पड़ी थी, क्योंकि उसके मुँह को अगर हमने बांधा है तो वो ज़्यादा ताकत नहीं लगा पाती, फिर वो उसी जगह अटक के रह जाती, पेट नहीं भरता था। तो गले में बांधते तो थोड़ी ताकत लगाती है और वो अटकी हुई रस्सी निकल जाती, फिर वो बहुत बड़ी जगह में चारा खा पाती है। लेकिन वो दिक्कत आ रही थी इसलिए हमने निकाल दिया। देखो अभी इसमें अटकी, अगर उसके मुँह को मोड़ के रहती तो फिर उसी जगह अटक के रहती, लेकिन अभी उसके गले में तो इसको निकाल लेगी, इसलिए हमने मोर की उसकी निकाली। कल ही निकाली मैंने, और आज पहला दिन है बिना मोर की उसको गले में बांधा हुआ है। पहले भी ऐसी रहती थी,
बाद में मोर खिला गई, वो भी हमने निकाल ली। शिवानी को फार्म पे लेके आ गया हूँ। शिवानी अभी हरा चारा खा रही, इतना उसके लिए काफ़ी रहेगा। खेत में भी खा के आइए, इससे उसका पेट भी भर जाएगा और उसके मन को शांति भी मिल जाएगी। तो अभी खा रही है। सामने अपनी गौरी, जो कि ये भी खाएगी चारा हरा, लेकिन अभी उसकी माँ का दूध निकल जाए, वापस इधर आ जाए, फिर उसको चारा रखेंगे। परी का चारा खाना जो है दोपहर का इतना पेट भर हुआ है कि उसका पेट ढोल हो गया है। वो फीड भी खाई है उसने, तो एकदम फुल पेट उसका हो गया है। लगभग अभी 5.5 प्लस उसका दूध रहता है, बाकी फिर 4.5 तक निकलता है। 1 से 1.5 लीटर के आसपास जो दूध है वो परिश पीता है। और चारा जो है हरा वो भी इतना बचा हुआ है, जो सामने रखा है वो हमें सुबह बच्चों के लिए काम में आएगा, छोटे बच्चों के लिए। ये जो टब में रखा है ये अभी के लिए परी के लिए डलेगा, इनके लिए डलेगा, गौरी के लिए, मंगल के लिए, और अंदर में जहाँ पे राधा और वर्षा रहती वहाँ पे डलेगा। और जो थोड़ा बचा हुआ है वो हम सुबह छोटे बच्चों को देंगे। अभी ये गौरी की माँ का पेट भी अंदर देखो एकदम फुल हो चुका है, क्योंकि इसने भी फीड भी खाई है और सुबह का जो सूखा चारा खाया उससे इतना पेट इसका भरा हुआ है। अभी के लिए हरा डाल दिया है फार्म के अंदर पहले ही, जो दूध निकालने के बाद गाय खा लेंगी। सभी जगह डाल दिया है। बच्चों के लिए 2 जगह चारा रखा है कढ़ाइयों में, जो छोटे बच्चे खाएंगे। अभी देखो यहाँ पे भी हरा चारा डला हुआ है, जो कि गाय खाएंगी थोड़ी देर बाद। और आज लाइट दोपहर को मतलब शाम के टाइम अभी के लिए लाइट चल रही है, लेकिन अभी लाइट का टाइम नहीं, लाइट तो चली जाती है, लेकिन दोपहर को लाइट 1 घंटा चली गई थी, तो वो अभी रिकवर कर रहे 1 घंटे के लिए, तो अभी लाइट चालू है। तो कुट्टी दोपहर को होने वाली थी, लेकिन वो अभी हुई थोड़ी टाइम पहले ही। लाइट नहीं थी इसलिए, नहीं तो दोपहर को ही कर लेते हैं। तो अभी एक काम बाकी दूध निकालने का वो करेंगे। बाकी विक्रम के ऊपर अभी मुझे डालना पड़ेगी खुराक की गोनी, बाकी वो डाल के अभी तो नहीं डालूंगा, थोड़े टाइम बाद डाल देंगे, नहीं तो बाद में उसको भी भूल जाता हो डालना, या फिर कबूतर बंद करना, फिर बाद में रात को बाबाजी करते हैं। छोटे बच्चे सारे नीम के पेड़ के नीचे है, अब तक उनको नहीं लाए, तो उनको भी लेके आना है। और परी अभी परिश को बुला रही है, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी काम बाकी है, वो अभी थोड़ी देर में निपटाने हैं। गौरी और मंगल के ऊपर अभी फीड की गोनी डाल दी है, परी के ऊपर भी डाल दी है, और एक गोनी मिल गई मुझे, तो अभी शिवानी के ऊपर भी डाली हुई है। शिवानी को भी रात को ठंड नहीं लगी, लेकिन वो गिरा देगी रात को, मुझे नहीं लगता वो शिवानी के ऊपर ज़्यादा देर रहेगी। और सामने विक्रम बैठा है, उसके ऊपर भी डाल दी है। दूध निकल चुका है। अभी पिताजी ध्यान रख रहे गाड़ी के ऊपर, और अंदर जो अपनी गाय है वो भी सारी अभी हरा चारा खा रही है। लाइट अभी भी चल रही है, और अभी लाइट कब तक चलेगी इसका पता नहीं, लेकिन चल रही है। जब तक चले तब तक ठीक है। वैसे अपने को खेत में पानी देना काम नहीं, अभी लाइट की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं है। खेत में पानी देना काम अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं है, कल परसों लगता है शुरू होगा, तो लाइट कल परसों से अच्छी चले, जैसे आज चल रही वैसे तो चल जाए तो बढ़िया रहेगा। छोटे बच्चे सारे अभी अंदर बंद हो गए हैं, बाकी सब जो लोग हैं वो बाहर हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।